बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ दिनों से फिर एक बार इस प्रोपेगेंडे ने जोर पकड़ा हुआ था कि किसी भी वक्त इमरान खान की हुकूमत गिरने वाली है या माइनस इमरान खान होने वाला है, और कुछ चीज़ें वाकई में ऐसी सामने आ रही थी जिनसे ये सब कुछ लग रहा था। लेकिन कल इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुलाकात हुई है उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं, बहुत सारे पर्दे फाश हुए हैं। हम सब आपको बताएंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पिछले कई दिनों से MQM के साथ हुकूमती मुज़ाकराती टीम राब्ते में है। उसके बाद मुस्लिम लीग काफ का भी वही रवैया हो गया, GDA का अख्तर मैंगल का वही रवैया हो गया। तो हैरानी इसी बात की थी कि एकदम से इन तमाम इत्तेहादियों के रवैये चेंज क्यों हो गए हैं, एकदम से सब में एग्रेशन क्यों आ गई है, एक ही जैसे मुतालबात क्यों कर रहे हैं। फिर उस पर कल फवाद चौधरी का ये कहना कि ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ आपस में टास्क कर लें कि किसने वज़ीर आज़म बनना है, उससे शकूक और बढ़ गए। फिर कल मौलाना फजलुर रहमान ने भी एंट्री मारी कि मुझे जो तसल्ली देकर वापस भेजा गया था धरने से, वो काम करने का वक्त अब आ गया है। मुझे बताया गया था कि फौरी तौर पर ये काम नहीं होते, हम फरवरी मार्च तक ये आपका काम करवा देंगे। तो इन तमाम बातों की वजह से हालात शदीद ख़तरनाक लग रहे थे। दूसरा, मरियम नवाज भी शशो पंज में पड़ गई थी कि कहीं शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ने मिलकर मेरे बाप को घेर तो नहीं लिया। तो इन तमाम हालात को देखते हुए इमरान खान भी परेशान हो गए थे कि ये तमाम इत्तेहादी जमातें भी वही बात कर रही हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी वही बात कर रहा है, दूसरी तरफ ये मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ का जो फड्डा लगा हुआ है, और अब अपने बंदे भी ये बातें करने लग गए हैं। तो उन्होंने मामले की तफ्तीश की, बंदों की निशानदेही हो गई है। कुछ लोग थे जो इंडिविजुअली जाती मफाद के लिए अपनी बिना पर ये सारी तोड़ जोड़ कर रहे थे। ये जितनी गैर यकीनी की सूरत हाल थी, जितना फसाद था, जो अफरा तफरी थी, ये सारी कुछ इंडिविजुअल्स ने जो मुख्तलिफ इदारों में बैठे हुए हैं, ये उनका किया धरा था। ये वो अफराद थे जो इत्तेहादी जमातों को कह रहे थे कि आप बस कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं, सारा सेटअप तैयार है। इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी का इजलास बुलाया, तफ्तीश करवाई, सब बंदों की निशानदेही हो गई और पता चल गया है कि कौन क्या कर रहा था। फिर इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुलाकात हुई उसमें सब क्लियर हो गया, सब बातों पर तफसील से गुफ्तगू हुई। इमरान खान को कौम ने मुंतखब किया है, वो करप्शन का खात्मा कर रहे हैं, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं, आलमी मामलात में पाकिस्तान को मुस्बत साबित कर रहे हैं। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, पाकिस्तान में तरक्की होती रहेगी, ये सेटअप ऐसे ही चलता रहेगा और वज़ीर आज़म इमरान खान ही रहेंगे, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी और सिक्योरिटी सूरत हाल इसी तरह बेहतर होती रहेंगी। इस मुलाकात में जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ DG ISI भी थे। मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर बातचीत हुई, लाइन ऑफ कंट्रोल पर बातचीत हुई, और उसके बाद फिर मुल्क की दाखिली सूरत हाल पर बातचीत हुई कि मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल बनाई जा रही है, काम करने से रोका जा रहा है। जनरल कमर जावेद बाजवा इन एक्शन हो गए, उनका एक और रूप देखा गया। जिन जिन लोगों की निशानदेही की गई, जनरल बाजवा का कहना था कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, और ये चीज़ वाज़े कर दी गई कि यही हुकूमत रहेगी, यही सेटअप रहेगा और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही रहेंगे। तो अब इन इत्तेहादी जमातों को मैसेज कन्वे किया जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इत्तेहाद मजबूत होगा। इसके अलावा नवाज शरीफ को भी मैसेज कन्वे कर दिया गया है, वार्निंग दे दी गई है कि आप जो वहाँ पर बैठ के जोड़ तोड़ कर रहे हैं, जो मुल्क की सूरत हाल आप ख़राब कर रहे हैं। इसके अलावा नैब भी खुल के मैदान में आ गई है कि जो पुराने केसेस चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नए रेफरेंसेस भी आ गए हैं। इसके अलावा जनरल कमर जावेद बाजवा ने DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर को तब्दील करके GOC ओकाड़ा लगा दिया है, और मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को नया DG ISPR लगा दिया है। हुकूमत की तरफ से भी बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने वाली हैं। अगले चंद ही दिनों में बहुत मुस्बत तब्दीलियां आपको होती हुई नजर आएंगी। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने। और अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर पाकिस्तानी तक ये वीडियोस पहुंच सकें।